ओपिनियन नहीं रखता हूँ कि क्या सर्कमस्टेंसेस हो गए उनके, कि क्या केवल यही एक सर्कमस्टेंस था कि पेपर, बट हाँ क्या इसने उस सर्कमस्टेंस के अंदर ऐड किया, यस। लेकिन क्या आज ये जेंजी का प्रोटेस्ट तस्वीर बदलेगा सिस्टम की? मुझे नहीं पता मैम, मैं तो बस अपना काम। खास उम्मीद नहीं है, आप लोग आए। उम्मीद की बात है ही नहीं मैम, उम्मीद लेकर क्यों आना है? उम्मीद तो पहले ये भी नहीं थी कि लोग एक साथ इकट्ठा हो पाएंगे। इस सरकार ने ना अकाउंटेबिलिटी दिखाई है, ना अभी भी दिखाएंगे, बट हम खड़े तो हैं ना यहाँ पर अपनी आवाज़ उठा। और देखिए कैसे यहाँ पर जो फिर से फ्लड आ गया एनटी की बिल्डिंग। इस बार पानी का नहीं, पेपर लीक का फ्लड आया है। जीए का पेपर, सीयूईटी का पेपर, उधर वो नीट का पेपर, सीबीएसई का। उन्होंने बाकायदा एक आर्ट की तरीके से, कला के माध्यम से अपना संदेश उन्होंने यहाँ पर दिया है कि कैसे पेपर पे पेपर लीक देश में हो रहे हैं और सरकार है कि पूरी तरीके से आंखें मूंद करके बैठी हुई है। इसलिए हम लोग ऑरेंज कैप दे दिया है एजुकेशन मिनिस्टर को। एंड जो एमर्जिंग पेपर लीकर अवार्ड है जो वैभव सूर्यवंशी है, वो है एनटीए। यही है इंडियन पेपर लीक। इंडियन पेपर लीक को पूरा डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर ये कि कैसे इंडियन पेपर लीक देश के अंदर चल रहा है। एक्चुअली आई थिंक ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है ये सब कुछ देखना जो हमारी कंट्री में हो रहा है, बिकॉज आई लव इंडिया सो मच। लाइक अगर मुझे कहीं भी ऑप्शन मिले बॉन्ड होने का तो आई विल चूज़ इंडिया, बिकॉज इंडिया इज़ लाइक अमेजिंग। बट हमारा सिस्टम, हमारा गवर्नमेंट वो हमें इस तरह से डिसअपॉइंट कर रहा है बार बार। प्लस मैंने कल बहुत ही सैड न्यूज़ है, मैंने कल ही देखा कि 17 बच्चे हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो आई थिंक मैंने नीट का एग्ज़ाम कभी नहीं दिया, आई एम इन माई लास्ट, आई एम ग्रेजुएटिंग दिस ईयर। बट आई थिंक उनके लिए उनके दर्द के लिए आई एम हेयर। ना कोई मंच, ना कोई नेता, सरकार ने घुटने टेके, परमिशन मिली और दिल्ली के जंतर मंतर में एकाएक कॉकरोच भर गए। वही कॉकरोच जिनको रोकने की कोशिश, जिनको पाकिस्तानी बताने की कोशिश, जिनको आतंकवादी बताने की कोशिश लगातार की गई। आज की कॉल है और मेरे चारों तरफ आप देखेंगे कॉकरोच ही कॉकरोच नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जो सोशल मीडिया से निकल करके दिल्ली की सड़कों पर देश का युवा आया है, क्या यहाँ से एक जन क्रांति, युवा क्रांति की शुरुआत है? कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं, लेकिन पल पल लगातार यही कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, यानी कि युवाओं की लड़ाई पूरी तरीके से यहाँ पर अब एकाएक एक सुर में चल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होकर रहेगा। यहाँ से किस तरीके से लड़ाई आगे बढ़ेगी, लेकिन तस्वीर दिखाऊंगी कि कैसे अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पर अपने अपने तरीके में विरोध करें। मेरे आसपास आपको युवा दिखेंगे, यहाँ पर कला के माध्यम से अपने विचार प्रकट किए गए हैं, अपना जो है मैसेज दिया गया है। प्राइवेटाइजेशन, ये यहाँ पे जो युवा आए हैं ये प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, ये खिलाफ है फी हाइक के खिलाफ हैं, ये खिलाफ है, ये लिखा हुआ देखिए आप, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ है, ये यहाँ पे खिलाफ है, पेपर लीक के खिलाफ है। ये पूरे एजुकेशन सिस्टम का जो 75 सालों में मनुवादी व्यवस्था की जो संविधान विरोधी, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सरकारों ने जो एजुकेशन सिस्टम का सत्यानाश किया है। तो ये भारत का नौजवान लोग जाग चुके हैं, लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए, लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। देखिए सिर्फ युवा नहीं, यहाँ पर बुजुर्ग भी पहुंचे, सीनियर्स भी पहुंचे। मिनिस्टर सो गोट इट, क्या आपने मास्क लगाया हुआ है, क्या कुछ आज यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इससे नीचे कोई बात बस। नो कॉकरोच बने हुए लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कोई पुलिस बनता है, आप कॉकरोच बन गए। कॉकरोच कहाँ पैदा होता है? गंदगी में। इस सिस्टम ने बनाया ना। इस भ्रष्ट सिस्टम में इतनी गंदगी हो गई है कि हम जैसे कॉकरोच पैदा हो गए। सिस्टम में गंदगी हो गई है, हम आज इस्तीफा हो पाएगा? इस्तीफा अगर नहीं देते धर्मेंद्र प्रधान तो उनके लिए ये शर्मनाक बात है कि इतने सारे लोग, इतने सारे स्टूडेंट चिलचिलाते धूप में आज खड़े हैं, फिर भी एक जू नहीं रेंग रही है। इतने मोटी चमड़ी के लोग हो गए कि उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लोग मर रहे, लोग सुसाइड कर रहे, संस्थागत हत्याएं की जा रही है, फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। और इस्तीफा फिर भी नहीं देते तो उनको डूब
बनना चाहिए और इस जनता को एकजुट होना चाहिए और इस सिस्टम को बदलने के लिए एकजुट आना होगा। सिस्टम को बदलने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। और क्या कहेंगे, यहाँ पर बहुत सारे कॉकरोचेज हैं, उसके साथ साथ हिट भी पहुंचे हुए हैं। ऐसा है जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार की नीतियां हैं, उन नीतियों को देखते हुए आज नहीं तो कल ये तो होना ही है, क्योंकि जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो बच्चे दिन रात मेहनत कर कर के मतलब पढ़ाई के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं और अचानक से उनकी मतलब पेपर लीक हो जाते हैं। आज एक गौ माता के लिए ये लोग हिंदू मुस्लिम करते थे, आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बोला है कि गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित करो। प्राथमिकताएं सरकार की पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, शिक्षा पर बात नहीं करती, हिंदू मुसलमान पर ज्यादा। सरकार जो है ये विफल सरकार है और इस सरकार से आज 10 साल से बड़ी बुरी स्थिति हो रखी है जो जनता है भारत की, और बहुत ही बुरी स्थिति है। बहुत ही बुरी स्थिति है। इसी के साथ अलग अलग तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि कैसे आज देश का युवा यहाँ पर देखिए, चारों तरफ आपको कॉकरोचेस नजर आ रहे हैं। कोई मास्क पहनकर आया है तो कोई टी शर्ट पहन करके आया है। मैम आप कहाँ से आई हैं? मैम मुझे बात ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर एक और कॉकरोच जो है घूम रहे हैं। आप क्यों कॉकरोच बने हुए घूम रहे हैं आप? मैं भी एक जेएनजी और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैंने भी आईआईटी की तैयारी करी थी 2021 के अंदर। बट जैसे अभी हो रहा है कि नीट का पेपर रेगुलर लीक हो रहा है, तो इसके अंदर गलती किसकी है? पेरेंट्स होते हैं, वो पूरे मेहनत से अपने बच्चे को, अपनी पूरी इनकम होती है वो लगा के पढ़ाते हैं। बच्चा वहाँ पे उनके जो ड्रीम्स होते हैं उन पे खड़ा उतरता है, मेहनत करता है, अपने 2 साल लगाता है तैयारी के, उसके बाद में पूरा फोकस होकर पढ़ाई करता है और पेपर भी देता है और उसका बहुत अच्छा पेपर जाता है अंदर। इसमें गलती किसकी है? बच्चे की है, स्टूडेंट की है या पेरेंट्स की है? ना पेरेंट्स की है ना स्टूडेंट की है, ये है एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जो ये लीक करा रहे हैं। ये करप्ट ऑफिसर है। हम जेएनजी ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, ये पीसफुली प्रोटेस्ट है, कोई वायलेंस नहीं है इसके अंदर। हम ये चाहते हैं सिंपल सा जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो रिज़ाइन करे, ताकि जो सुसाइड हो रहे हैं, आप देख रहे हैं इस बार भी 5 सुसाइड हो चुके हैं। अब इसके अंदर गलती भी बच्चे की बिल्कुल नहीं है। पूरी मेहनत से अपने जो 2 साल लगाता है तैयारी के अंदर, वो करके पूरी तैयारी करके पेपर देता है, बट वो लीक हो रहा है। अकाउंटेबिलिटी सेट कराने बहुत सारे युवा आए हैं कि अकाउंटेबिलिटी चाहिए, और भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक के बाद एक आपको इसी तरीके की तस्वीर यहाँ पर नज़र आएगी। सोचिए, पेड़ पर चढ़ करके लोग यहाँ पर जो है इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। हालांकि अभी तक अभिजीत दीप के यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन यंगस्टर्स बहुत बड़ी तादाद में देखिए यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या संदेश दे रहे हैं आप? एक हाथ में आपके कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, दूसरे हाथ में कॉकरोच। सरकार को व्यवस्था चेंज करना पड़ेगा। सिस्टम बहुत सड़ चुका है। जैसे बोलते हैं कि कॉकरोच गंदे जगह पे उपजता है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम की नाकामी है और सिस्टम इतना गंदा हो चुका है कि हम लोग कॉकरोच बन के उभरे हैं। सिस्टम ने कॉकरोच बना दिया है, जैसा कि सीजीआई का कहना है। सीजीआई ने तो बोला कि मेरे बयान को गलत कुछ नहीं कहा गया। उन्होंने साफ कहा है कि अनएम्प्लॉयड प्रोफेशनल कॉकरोच। अब 1 साल पूरा हो चुका है, ना तो अभी तक इन्होंने ऑर्डर सही रिव्यू पे गया हुआ है, पेटिशन रिव्यू। इन्होंने 1 साल में अभी तक ये नहीं क्लियर करा कि वो रहेगा नहीं रहेगा। तो इसके वजह से ना मैं कोर्ट जा पा रहा हूँ, ना जुडिशरी की तैयारी कर पा रहा हूँ। तो इस वजह से हम बेरोजगार हो चुके हैं और प्रोफेशनल भी हैं और कॉकरोच भी हैं। प्रोफेशनल भी है और इसीलिए अपना एतराज़ यहाँ पर जाहिर करने के लिए आए हैं। और गर्ल्स भी पहुँचे। योर पॉलिसी एंड एग्जीक्यूशन फेलियर्स। सरकार कह रही है हम लगातार सिस्टम को ठीक करने के लिए काम करें। आपको क्यों लग रहा है सिस्टम फेल हो चुका है? मैम सिस्टम तो फेल हो ही गया है, तभी तो हम यहाँ पे आए हैं। कैसे फेल लगता है आपको? देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर एग्ज़ाम नहीं संभाल पा रहे हैं, ठीक है, और इलेक्शन मिनिस्टर इलेक्शन नहीं संभाल पा रहे, उनमें चोरी हो रही है। एजुकेशन में पेपर लीक हो रहे। भाई तुम कुर्सियों पे बैठ के क्या कर रहे हो? कुर्सियाँ छोड़ दो। जब तुम्हारे बस की काम करना नहीं है, एक स्टूडेंट जब लेट पहुंचता है उस पर फाइन लग दिया जाता है। तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं कोई फाइन लगाने वाला है? सब कुछ अपना इन्होंने अपना सिस्टम बना लिया मुनाफाखोरी का। हटाओ भाई, तुम क्यों इतना परेशान कर रहे हो? हम गद्दी छोड़ो अगर आप अपना पद नहीं संभाल पा रहे हैं, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर लेकर के कुछ पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने देखिए ये दिखा रहे हैं कैसे सर इट्स नॉट अ सुसाइड, इट्स अ मर्डर। क्यों आपको लगता है कि जो लोगों
कि कोई बात नहीं, क्यों आपको लगता है कि जो लोग मरे हैं वो उनका असल में हत्या की गई है? ओपिनियन नहीं रखता हूँ कि क्या सर्कमस्टेंसेस हो गए उनके, कि क्या केवल यही एक सर्कमस्टेंस था कि पेपर, बट हाँ क्या इसने उस सर्कमस्टेंस के अंदर ऐड किया? यस। लेकिन क्या आज ये जेंजी का प्रोटेस्ट तस्वीर बदलेगा सिस्टम की? मुझे नहीं पता मैम, मैं तो बस अपना काम खास उम्मीद नहीं है, आप लोग आए। उम्मीद की बात है ही नहीं मैम, उम्मीद लेकर क्यों आना है? उम्मीद तो पहले ये भी नहीं थी कि लोग एक साथ इकट्ठा हो पाएंगे। इस सरकार ने ना अकाउंटेबिलिटी दिखाई है, ना अभी भी दिखाएंगे, बट हम खड़े तो हैं ना यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाने। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए ये आए हैं, एक पोस्टर आप देखिए यहाँ पे नरेंद्र और धर्मेंद्र देते भाई, ये बड़ा संदेश यहाँ पर ये दे रहे हैं। और चारों तरफ आप कैमरा घुमाएंगे तो आपको यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। आईपीएल इंडियन पेपर लीक, क्यों लग रहा है इंडियन पेपर लीक देश में इस समय चल रहा है? मतलब इंडियन पेपर लीग ही हो रहा है ना, मतलब लोग समझ रहे नहीं है कि सबसे बड़ा आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है, सबसे बड़ा आईपीएल इंडियन पेपर लीग है। एंड उसीलिए हम जो बच्चों का विकेट सबसे ज़्यादा लेते हैं उनके लिए पर्पल कैप दिए है। एंड सबसे ज़्यादा रन से ज़्यादा तो लीग बन रहा है इस देश में, उसीलिए हम लोग ऑरेंज कैप दे दिया है एजुकेशन मिनिस्टर को। एंड जो एमर्जिंग पेपर लीकर अवार्ड है जो वैभव सूर्यवंशी है वो है एनटीए। यही है इंडियन पेपर लीग। इंडियन पेपर लीक को पूरा डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर ये कि कैसे इंडियन पेपर लीक देश के अंदर चल रहा है। मुझे बस समझना था क्या हो रहा है। आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ दिस पार्टी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। आप मुद्दे से कनेक्टेड हैं? आई फील द सेंटिमेंट। देश में ऑफ कोर्स एक सेंटिमेंट है जो समहाउ सरकार के विरुद्ध हमें नजर आ रहा है। तो मुझे समझ में आया, मुझे नहीं दिखता ऐसा कुछ भी है। अभी आपको नहीं लग रहा? मुझे कुछ नहीं लग रहा है ऐसा। मुझे लग रहा है कि सिर्फ लोग अपनी अपनी पार्टी, अपनी अपनी आइडियोलॉजी के बारे में बात करने आए। जब मैंने देखा बहुत बड़े बड़े आप झंडे पीछे देख सकते हैं लहर रहे हैं, तो मुझे लगा मुझे भी अपना लहराना चाहिए। This is Bhagat Singh Revisited. This is a book that you might feel is something else. जय भीम के झंडे में क्या आप? No, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे क्यों आपत्ति होगी? मुझे कहना है कि ये वाली साइड को भी दिखना चाहिए। भगत सिंह को वापस भी देखा जाना चाहिए कि क्या वो वास्तव में एक आइडियोलॉग ही थे। सपोर्ट बढ़ा था, समर्थक बड़े थे, वहाँ इतने लोग देखिए मैम आज ये एक छोटा सा डेमो था। लोगों को लग रहा था कि सोशल मीडिया से सीमित है, पर ग्राउंड के रिजल्ट आ गई है कि सोशल मीडिया पे लोगों पर रोज जो है अपने देश के बच्चों के साथ में, भाइयों के साथ में ग्राउंड तक है। सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन पाएगा आज? नहीं बनाएंगे मैम। सरकार हमारे लिए चुनौती बन गई आज। सरकार 2014 सरकार हमारे लिए चुनौती बनी हुई है। चुनौती बन गई, इसलिए युवा चुनौती देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक और तस्वीर देखिए, यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। कहाँ से आई हैं आप? आई एम फ्रॉम दिल्ली। क्यों आज यहाँ पर आई हैं बीइंग जेनजी? एक्चुअली आई थिंक ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है ये सब कुछ देखना जो हमारी कंट्री में हो रहा है, बिकॉज आई लव इंडिया सो मच। लाइक अगर मुझे कहीं भी ऑप्शन मिले बॉर्न होने का तो आई विल चूज़ इंडिया, बिकॉज इंडिया इज़ लाइक अमेजिंग। बट हमारा सिस्टम, हमारा गवर्नमेंट वो हमें इस तरह से डिसअपॉइंट कर रहा है बार बार। प्लस मैंने कल बहुत ही सैड न्यूज़ है, मैंने कल ही देखा कि 17 बच्चे हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो आई थिंक मैंने नीट का एग्ज़ाम कभी नहीं दिया। आई एम इन माई लास्ट, आई एम ग्रेजुएटिंग दिस ईयर। बट आई थिंक उनके लिए उनके दर्द के लिए आई एम हेयर, बिकॉज अगर मुझे ऐसा कभी भी मौका मिलता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए जो भी हमारे लोग हैं, पीपल हैं, उनके लिए अगर आवाज़ उठा सकते हैं तो आई थिंक मैं उठा सकती हूँ। एंड आई एम 21 एंड आई थिंक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसके खिलाफ जनता पार्टी जिंदाबाद नारेबाजी है, बहुत सारे लोग झंडा तिरंगे में लिपटे हुए हैं। आप क्या संदेश दे रहे हैं? बहुत सारे कॉकरोच है तो हम देख रहे हैं, बहुत सारे हिट भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो वो इन द एंड देश का ही नुकसान होगा, है ना। इन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन लोगों के पास इनफ वेल्थ है कि ये लोग आज जाएं तो आज फॉरेन में जाके रह ले। नॉर्मल इंसान का ही नुकसान होता है। देखिए ये ठीक बात कह रहे हैं कि छात्रों का नुकसान होता है, नॉर्मल लोगों का नुकसान होता है। और यहाँ पर देखेंगे और भी ये आप यहाँ देखिए, इस तरफ लोग लगातार अपनी बात रख रहे हैं, भारी भीड़ है। और शायद यहीं पर ही कॉकरोच जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उनके स्पोक पर्सन हैं, वो लोग मौजूद हैं यहाँ पर। और एक शांतिपूर्ण तरीके से लगातार यहाँ पर जो है
प्रदर्शन किया जा रहा है। ने कहा था फूल लेकर के पहुंचना, कुछ लोग यहाँ फूल लेकर भी पहुंचे हैं फ्लावर्स के साथ। आप आइए, क्या संदेश दे रही है? This is basically to support the idea and philosophy of the party that we are not here for any kind of violent protest. It's just a basic right and we will do everything under the law. अंडर द लॉ यहाँ पर ये जो है अपनी बातें उठाने के लिए आई हैं। और देखिए कैसे यहाँ पर जो फिर से फ्लड आ गया एनटी की बिल्डिंग। इस बार पानी का नहीं, पेपर लीक का फ्लड आया है। जीए का पेपर, सीयूईटी का पेपर, उधर वो नीट का पेपर, सीबीएसई का। उन्होंने बाकायदा एक आर्ट की तरीके से, कला के माध्यम से अपना संदेश उन्होंने यहाँ पर दिया है कि कैसे पेपर पे पेपर लीक देश में हो रहे हैं और सरकार है कि पूरी तरीके से आंखें मूंद करके बैठी हुई है, शांत बैठी हुई है और धर्मेंद्र प्रधान जैसे मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रहे। तस्वीर और भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीर आप ये जन समर्थन को देख करके, ये जो युवा आया है, आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई में एक युवा क्रांति बनेगी या एक प्रदर्शन बन करके रह जाएगी और इसका यहाँ से भविष्य खत्म हो जाएगा? आपकी राय क्या है? जरूर साझा कीजिएगा। देखते